इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी कौन सी बेटा आपकी ये वाली है और सी डी कौन सी आपकी ये वाली। कहाँ पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ पी ओ बी, कौन सा बोला बेटा, पी ओ बी ये वाला कितना रहेगा 90 डिग्री का, समझ में आ गया मेरे। एक्स एंड वाई दे रखा 2:3, मतलब कि ये 2 और ये 3 दे रखा है मुझे, 2:3 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, मुझे ये वाली वैल्यू पता करनी है जेड की, ये कितनी होगी। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। सर अयान से बात करिए मेरी, अयान से। अयान काफी डिस्टर्ब है, काफी टाइम से देख रहा हूं मैं। यस अयान बेटा, आवाज आ रही है बाबू। यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको। सर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन हुए थे मैंने कराए थे वो समझ में आ गए थे आपको। यस सर। उसमें कोई डाउट तो नहीं समझने में। नो सर। ओके ओके बेटा, अगर कोई डाउट होगा ना तो अभी हम एक सेशन और लेके आने वाले हैं, इस पे कंप्लीट से वो होगा, रिवीजन होगा। उस रिवीजन में भी कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। सर तो होता है। वो आने वाले समय में होगा बेटा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट होते हैं तो मैं डाउट सेशन लेके आऊंगा एक, उसमें आपने डाउट पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। ओके सर। और अगर आपको कोई डाउट आता है इसके अंदर समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अनम्यूट कर दीजिए सबको। कितना आंसर आ रहा है। अंशुमन बेहरा कह रहे हैं ऑप्शन 2, यस। और कौन कह रहा है, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 3। पृथ्वी, ओहो पृथ्वी, ओहो पृथ्वी डिस्टर्ब, पृथ्वी बोले क्या हो क्या रहा है ये इसमें। ऑप्शन 3 126। शाहिल असमंजस में पड़े हुए लेकिन आंसर सही करते हैं, ये बात अच्छी है। ऑप्शन 3 आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। और सृजन तो बोल रहे हैं भैया खत्म हो गया अब तो कहानी, यो यो हनी सिंह अब यो यो हो गया है। स्वरा कह रही है अब तो खत्म ही हो गया भाई, बंद करो। सानवी का भी हाल, कोई बात नहीं बेटा। देखिए बात ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, कठिन नहीं है बेटा। हुआ है क्या, क्या प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, टफ नहीं है प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। फिर भी मैं आपको इसको बेसिक मेथड से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं मुझे पूछा क्या है। पूछा मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, इसके बारे में पूछा गया है। अब मुझे एक चीज मालूम है कि ये लाइन क्या है, सीडी लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है, सीडी लाइन दे रखी है आपको। अब मुझे मालूम है अगर यो सी ओ डी, कौन सी लाइन बोली है, सी ओ डी, ये मेरी कैसी है आपकी स्ट्रेट लाइन दे रखी है। क्या दे रखा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। और जो इस पे एंगल बनने वाला है एंगल सी ओ डी, वो कितना होगा, ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका 180 डिग्री का। सी ओ डी कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे। अब सीओडी कब बनेगा बेटा, एंगल बाई और एंगल जेड को जोड़ दो तो मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी बात भी समझ में आ रही है। तो मैं कितना होगा, बाई प्लस जेड अगर मैं करता हूं, इन दोनों एंगल को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल मेरा निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगी। बेसिक मेथड से समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे चक्कर क्या है कि मुझे बाई अगर किसी भी मालूम पड़ जाए मुझे बाई, तो मुझे ये वाला एंगल मालूम पड़ जाएगा और ये एंगल मुझे मालूम पड़ गया, फिर तो मेरे लिए बड़ा आसान है इसको निकालना। तो मेरी पूरी कहानी टिकी पड़ी है बाई के ऊपर। अब बाई के बारे में जानते हैं। क्या बोला हुआ ऊपर बोला हुआ है x/y दे रखा है मुझे 2:3 दे रखा है। एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 2:3 में दे रखा है। एक्स और वाई कितना दे रखा है मुझे रेशियो, 2:3 में रेशियो दे रखा है। लेकिन मुझे एक बात अच्छे से मालूम है, मुझे मालूम है ये वाली कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर एंगल ये वाली पी ओ ए, इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल दे रखा है मुझे कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री। आपको मालूम है जब ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। कौन सा, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, किसके बराबर हो गए दोनों, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरा ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो मुझे एक चीज तो मालूम पड़ गई। अब इसका रेशियो देगा 2:3 का,
मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 2x प्लस 3x इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। 5x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 90/5 आ जाएगी। इसको करेंगे तो कितना जाएगा ये वाला, 5 से किया 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, कितना आ गया, 18 आ गया। x की वैल्यू 18 आ गई। यहां देखेंगे यहाँ पे क्या है, x कितना देगा, 2x दे रखा है, और y कितना 3y दे रखा है। मुझे x से कोई मतलब नहीं, मुझे y से मतलब है। और y कैसा है, इसका क्या है, 3 टाइम से रखा है। तो मैंने क्या किया, इसको फाइनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब पुट की तो कितना आ जाएगा, 3 × 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आया बेटा, ये 18 3 कितना होता है, 18 3 54, कितना आ जाएगा, 18 3 54। अब मुझे मालूम पड़ा कि जो बाई आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, बाई मेरा निकल के आया 54 निकल के आ गया। यहां से मुझे क्या फाइंड किया हुआ, बाई की वैल्यू फाइंड कर दी। अब मुझे इसमें आते हैं, इसमें आए तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बाई की वैल्यू आ गई 54 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जेड निकालेंगे कैसे, 180 माइनस 54, सॉल्व किया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 7 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना आ गया, 1, कितना निकल के आया, 126। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शानवी बेटा क्लियर है, सोरा बेटा क्लियर एकदम से, ओके ओके, डन डन, बहुत बढ़िया। पृथ्वी डांस करता हुआ, यस जान बेटा, घबराना नहीं, आराम से पेशेंस रखना बेटा, है ना, मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पर बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को भी, बस फिनिश होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस प्रॉब्लम को करेंगे फटाफट जल्दी से। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल सी डी, बी ए सी एंगल 90 डिग्री दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना है आपको। मतलब कि सब पानी देने से क्या हो गया, ये पानी नहीं सर, मुझे ये पता करना है कि x प्लस वाई, पूछा x प्लस वाई, वाई मेरा ये रहा, x मेरा ये रहा, दोनों का ऐड कितना होगा। शानवी कह रही है ऑप्शन 2 140, बड़ा तेज निकाल दिया भाई, वाह बेटा क्या बात है। और कोई, आदर्श बेटा कितना आंसर आ रहा है, अंशुमन बेहरा, सौम्य, रुद्राक्षी, वेदांत, तेज प्रताप, विराट, स्वराज, पृथ्वी, स्वरा, सृजन, अमरमणि यादव, साहिलजा, अयान, शानवी, यश, तेज प्रताप जा, चल लगाइए जरा, यस माय डियर, सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बेटा, ये फिगर दे रखा है आपके सामने, आपको बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है आपको, ये भी समझ में आ गया। एंगल बी ए सी दे रखा है आपको, बी ए सी ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये भी समझ में आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब कि ये वाई और एक्स इन दोनों का सम फाइंड करना है आपको, कितना होगा। बहुत तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो मेथड पता हो वो बता दीजिए बस मुझे। 2-3 मिनट देखते हैं फटाफट से, फिर सॉल्व करते हैं इसको। यस शाहिल बेटा आंसर आ गया, नहीं आ रहा है। सोरा बेटा आंसर आ गया, ऑप्शन 2 140। चलिए एक नया डालते थोड़ा सा, है ना। एक बात बताइए मुझे, ऊपर देखेंगे जल्दी फटाफट करते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये दोनों कैसी आपस में पैरेलल दे रखी हैं, इस पे एक लाइन मैंने ट्रांसफर लाइन डाली, ये वाली, जैसे ही लाइन डाली तो उसने बताया मुझे कि इसके साथ में जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बनना है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी के बारे में बात करें तो कितना बना हुआ ये
90 डिग्री का बना हुआ है। एंगल कैसे लिखते हैं पता है ना, जहां पे एंगल होता है ना, जैसे ए पे एंगल दे रखा तो ए मेरा बीच में आएगा, मतलब कि बी ए सी, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा कितना हो गया, ए वाला एंगल हो गया। जब दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो बेटा क्या होगा कि मेरा जो एंगल होगा कौन सा, ए सी डी, एंगल ए सी डी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन एंगल एसीडी के बारे में बात करें तो ये क्या दे रखा है, एसीडी ये वाला एंगल, इसके बारे में बात करें शायद बेटा ध्यान देना, ये एंगल क्या होगा, एसीडी 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन सम किसका दे रखा है, बाई प्लस 55, मतलब जो एंगल एसीडी दे रखा है वो क्या है, बाई प्लस 55, किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर। जहां से मैं क्या निकालूंगा, बाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कितनी आ गई बाई की वैल्यू, 90 माइनस 55। इसको सॉल्व किया तो कितना है, 10 में से 5 किया तो कितना, 5 बचा, और 8 में से 5 किया तो 3 बचा, कितना आ गया, 35। बाई की वैल्यू मेरे निकल के आ गई 35। ठीक है, मैंने बाई निकाल लिया बेटा, बाई कितना आ गया मेरा, 35 आ गया। अब मुझे एक चीज मालूम है इसके अंदर कि बाई मेरा कितना है, 35, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात, अरे बोलो, हाँ क्लियर है, क्लियर है। अब पूछा क्या है मुझे, x के बारे में पूछा होगा, x कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, अब वो देख लेते हैं। यहां तक किसका निकल के आया, 16 निकल के आ गया बेटा आपका, इतना पूछ लेता हूं पहले, बाई किसका निकल के, अंशुमन बेटा निकल के आ गया, बाई निकल के आ गया। अब किसने सॉल्व किया था इसको, आंसर किसका निकल के आया, 2, यस शानवी बेटा, शानवी ने पहले आंसर बताया था। अरे शानवी ने क्या चली गई, शानवी, यस पृथ्वी को लगाई, पृथ्वी को, हाँ अच्छा, कैसे अप्रोच, इसके बाद क्या किया आपने, हाँ ए बी सी, अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं, आपने बेटा x कैसे फाइंड किया, x की वैल्यू बताइए मुझे जरा, अच्छा बताइए बताइए, अच्छा और, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे बाई मालूम पड़ गया, एक्चुअल में क्या मालूम पड़ा मुझे, बाई के बारे में मालूम पड़ गया। अब मेरी यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई, अब मुझे सिर्फ x फाइंड करना है। अब मुझे कोई बता सकता है कि x कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ x के बारे में कोई बता सकता है मुझे, ये भी साहिल बेटा, कुछ अप्रोच लेनी हो इसके अंदर, कैसे x फाइंड कर सकते हैं, यस पृथ्वी बताओ, बोलो बोलो कोई बात नहीं, बोलो, यस सौम्य बता रहे, सौम्य, सौम्य को लगे जरा, यस सौम्य बेटा कैसे फाइंड करेंगे इसको, सर पहले आवाज मुझे क्लियर नहीं आई बेटा। देखो पृथ्वी की अप्रोच क्या थी, पृथ्वी ने बोला कि ए बी सी मेरा क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसको बहुत तरह से निकाल सकते हैं। पृथ्वी ने बोला कि ट्राइंगल जो दे रखा है ए बी सी, वो मेरा दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कैसा दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ये कह रही है कि इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये मैंने देखा 90 का, ये देखा 35 दे रखा, तो मुझे ये एंगल मालूम पड़ने की कोई दिक्कत तो है नहीं, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने इसको माना कितना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू देखे कितना, 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 हो जाएगा आपका, प्लस बी एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल बी आपको फाइंड कर लिया, प्लस एंगल सी कितना 35 दे रखा है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 90 उधर गया तो कितना 90 बचा, और 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल बी 90 माइनस 35 कितना निकल के आएगा, इसमें से 5 और 4 में से कितना गया, ये
8 में 3 गया तो कितना बचेगा 5, 55 डिग्री। मतलब मुझे एंगल बी जो ये मैंने निकाला है वो कितना आ गया 55 डिग्री आ गया मेरा। अब ये 55 आ गया मेरा पूरा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये x दे रखा है, ये 55 दे रखा है। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 55 प्लस एंगल x किसके बराबर हो जाएगा आपका 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस कितना हो गया 55 हो गया। सॉल्व किया इसको तो कितना जाएगा 10 में से गया 5 और यहाँ से कितना बचा आपका 7 में 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये कितना आ जाएगा 125। एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई। अब ये पूरा 125 आ गया, ये कितना आ गया 35 आ गया। दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना आ जाएगा। ऐसे ही लगाया बेटा पृथ्वी। सर अनम्यूट कीजिए पृथ्वी को। यस पृथ्वी बेटा यही अप्रोच थी ना आपकी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से कितना निकला 125 आ गया आपका x। अब इन दोनों को क्या समेशन निकालना आपको, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस कितना हो गया 35 हो गया। दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा ये बेटा ये 160। 160 आंसर आ रहा है बेटा। बहुत बढ़िया पृथ्वी, क्या बात है, शाबाश। सच में छोटा ही बम है, जब फटेगा धमाका ही करेगा। यस अयान बेटा। सर मेरा भी आ गया था। अरे शाबाश मेरे शेर, क्या बात है। लेकिन मैंने बहुत अलग तरीके से किया। कोई बात नहीं बेटा, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। बस मुझे लगा कि हाँ सर मैंने सबसे पहले 255 को जोड़ा। हाँ सर बाद में जब सर उसके अंदर 55 को जोड़ दिया। अरे समझ रहे हो पृथ्वी क्या कह रहा है यान। एक बार जोड़ो फिर दुआ जोड़ दो। शाबाश जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया बेटा ये प्रॉब्लम। श्वेरा बेटा क्लियर है। यस सौम्य का तो आंसर आ चुका था। अंशुमन बेरा ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं आज, जो ये स्क्रीन पे आपकी ये रही। फटाफट से एंड करते हैं इसको ना, टाइम ज्यादा हो गया, इसको एंड करेंगे। क्या देखा कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट देखते हैं, इसमें जल्दी आंसर कर देंगे, इसका टाइम काफी हो गया ना। क्या दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल। ये क्या लाइन दे रखी है, ट्रांसवर्स लाइन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अच्छा ये रिपीट हो गया बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया, परेशान मत होइए, क्वेश्चन नेम चेंज हो गया। पृथ्वी का आंसर आ चुका है, क्या बात है मेरे शेर। यस बेटा डी ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदर्श बेटा कितना आ रहा है बेटा आपका। ऑप्शन डी। आदर्श कैसे ऑप्शन डी आ रहा है। यस ऑप्शन डी। स्वर करें ऑप्शन डी आ रहा है। शाहिल करो ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है सभी ने कर लिया, इसका मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा आपको ना। ये आपका होमवर्क है, जिसका नहीं आया वो निकालिए घर पे आराम से, ठीक है ना। सृजन हो गए, अमरमणि यादव हो गए, स्वराज हो गए, आर्यन हो गए, तेज प्रताप, सभी लोग आंसर निकालेंगे, कल मुझे बता देंगे आंसर कितना आ रहा है। अगली प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम डाल दी सर इसमें। ओके चलिए देखते हैं फटाफट से। एक प्रॉब्लम आपकी वो वाली थी जो मैंने बताया होमवर्क में दिया है, एक ये वाली प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम है। अगर आपने ये वाली सॉल्व कर ली है ना तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। खाली से प्रॉपर्टीज लगानी, इसमें 2 पैरेलल लाइन थी, इसमें 3 पैरेलल लाइन दे रखी है। आपको मालूम है ये एंगल कौन से हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखा आपने ये y दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा एंगल आप फाइंड कर लेंगे z की वैल्यू। देख लीजिएगा जब y दे रखा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये वाला एंगल। ये साहिल पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ उसको एक बार शो करिए तो। अच्छा ये रहा बेटा, सर इसमें मेरा 230 आ रहा है, 260 नहीं आ रहा। कहीं मिस्टेक हो गई बेटा, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। कहीं गड़बड़ हो गया प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। अप्रोच आप ठीक लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे को इंटीरियर हो जाएंगे। आपस में सॉल्व करना है इनको रिलेशन बना के,
तो निकल के आ जाएगा। जब कभी दो पेन लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो आपस में को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अपोजिट में क्या होता है, जो इतना बाई होगा उतना ही ये वाला होगा, और फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर हो जाएंगे, फिर दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा, रिलेशन निकालिएगा, आंसर आएगा इसका, कल मुझे बताइएगा, ठीक है ना, टाइम काफी हो गया, सर को भी जाना है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पर बेटा ये रही, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस बोला हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कितना होता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ऑप्शन 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, अरे ये सोरा बेटा कितना आंसर आएगा इसका, नहीं, चलिए देख ले फटाफट से इसको। देखिए जब कभी दो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो, दोनों आपस में कैसी पैरेलल हो, इसमें कोई भी लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर जाती है दोनों लाइंस को, तो उसके बाद में हमें 4 एंगल्स मिलते हैं। कहां पर, एक पॉइंट पे, ये रहा आपका पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट था। कितने एंगल बने, 4 एंगल बने। एक मेरा ये वाला एंगल बना, इसको बंद दे दिया मैंने, ये आपका 2 एंगल बना, ये आपका 3 एंगल बना, और ये आपका कौन सा बना, 4 एंगल बना। 4 एंगल बने, और 4 एंगल कहां बनेंगे, आपके इस वाले पॉइंट पे बनेंगे। कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या मैंने इसको बोले 5 नाम दिया, इसको 6 नाम दे दिया मैंने, इसको 7 दिया, और इसको क्या दिया मैंने, 8 नाम दे दिया। कितने बने, 4 एंगल। अब आपको मालूम है, अब देखिए इसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको इंक्लूड करनी पड़ी। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, जो मेरा एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 कौन सा होगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 जो है मेरा वो किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ये को इंटीरियर मत लगा लेना, वो तो प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कल नोट्स दे दूंगा उसके, या फिर डलवा दूंगा उसमें, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने एंगल बने, 4 एंगल बने, 1 2 3 4, चारों क्या पेयर बने। जैसे आपने यहाँ 1 बनाया, कहाँ पर एक्सटर्नली बनाया, तो यहाँ पे क्या 5 भी बना हुआ है, तो 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर। ऐसे 2 मेरा किसका 6, 3 किसके 7, और 4 किसका 8, तो कितने पेयर बने आपके, 4 पेयर बने। 4, 2 पेयर नहीं बनेंगे शाहिल बेटा, कितना बनेगा, 4 पेयर बनेगा, ठीक है। शाहिल कहा प्रॉब्लम आ रही समझने में, यस साहिल लगी जरा, ये साहिल बेटा, सर वो ऊपर वाले सर वो जो 4 बनाया है सर, वो इसे एक पेयर तो बोल सकते हैं सर, और नीचे जो सर 4 बनाया सर उसे दूसरा पेयर सर। मतलब बेटा पेयर का मतलब क्या होता है, अरे दो हाथ जब, हाँ हाँ ये बोलो बोलो बोलो, सर ये पूरा 4 है सर, वो पूरा एक पेयर हो जाएगा सर। अरे एक पेयर नहीं होगा माय डियर, इसका ये पेयर होगा, 1 का 5 होगा, एक पेयर कैसे हो जाएगा वो। आप देखिए तो 4 एंगल बने, इस पॉइंट पे कितने 4 एंगल बने, इस पॉइंट पे कितने 4 एंगल बने, मतलब 4 का मतलब 2 का एक पेयर होता है ना बेटा, तो कितने हो गए 8, 8 कितने हो गए, 4 पेयर हो गए ना, हाँ सर, ठीक है ना ये बात। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत होइए, कि हो सकता है कि आपने नया हो या फिर नहीं पढ़ा हो या भूल गए हो, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, क्या बोला हुआ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन आपकी ये रही, एक ये रही, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट मेरा ये रहा और एक पॉइंट मेरा ये रहा, इस पे आपके 4 एंगल बनेंगे और एक 4 एंगल यहाँ बनेंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, जैसे एंगल एक, एंगल 1, एंगल 5 एक पेयर हो गया, एंगल 2, एंगल 6 दूसरा पेयर हो गया, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, कितने हो गए, 4 पेयर हो गए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यस पृथ्वी, कोई डाउट, पृथ्वी को लगे सर, पृथ्वी को यस पृथ्वी बेटा, कोई डाउट है इसमें, ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो फिर आज का हमारा ज्योमेट्री का सेशन था, इसमें लाइन हमने क्या डिस्कस किया है, लाइन एंड एंगल डिस्कस किए हैं। अगली बार डिस्कस करेंगे सर्कल डिस्कस करेंगे, ताकि सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के लिए काफी टाइम ओवर हो चुका है। वैसे बहुत बढ़िया, आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात में जग रहे हैं, वो भी इस ठंड में, दिसंबर के महीने में। कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब 8 जनवरी का एग्जाम आप देने बैठेंगे एग्जाम हॉल में बैठने के बाद देखेंगे आप प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ में कर पा रहे हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, जो आज मेहनत आप कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, कल फिर मिलूंगा आपको
नेक्स्ट टॉपिक लेके मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद।